हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं जो दूसरा अध्याय है, जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक इसके मैंने 6 पार्ट 6 वीडियो में डाल चुका हूँ। आज 7वां पार्ट है, ठीक है। तो 7वें पार्ट में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 1, उसको भी आप लोग जा करके मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे क्लास 11 पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे जा करके पहले चैप्टर के सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो दूसरा चैप्टर है उसके संबंध एवं फलन का, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 7वां पार्ट है। इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए 2.2 का प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए a = 1 2 3 ... 14, तो 1 से लेकर के 14 तक का एलिमेंट है, ठीक है। 1 से लेकर के 14 तक एलिमेंट पड़ा हुआ है, अवयव पड़ा हुआ है, और r एक रिलेशन लिखा हुआ है, r = ordered pair x, y such that 3x - y = 0, जहां x y बिलोंग कर रहा है एक मतलब x और y जो भी मैंने लिखा है वो किसका एलिमेंट है, a का अवयव है, ठीक है। द्वारा a से a का संबंध है। तो a से जब किसी जैसे संबंध होता है a से d में, हाँ, अगर a से a है तो इसको बोलते हैं a पर संबंधी बोलते हैं। ये भी जान लीजिए, a पर संबंध कई बार अगर लिखा है, मान लीजिए a पर संबंध, तो इसका मतलब होता है कि जो संबंध है a क्रॉस a का संबंध है, ठीक है। a से a पे, खुद से खुद पे। जब b पर संबंध कर दिया तो b बड़े b, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन ये था, ये लिखा हुआ है a से a का संबंध, तो यहाँ पे ये भी लिख सकता था a पर संबंध, ठीक है। r लिखिए, r को लिखना है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि a सेट दे दिया है और रिलेशन दिया है r x, y के फॉर्म में। यहाँ कंडीशन लिखा, क्या कंडीशन क्या लिखी है, 3x - y = 0, जहां x y बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो संबंध है, तो उस संबंध को आपको क्या करना है, लिखना है। संबंध का जो आएगी वैल्यू वो लिखना है, ठीक है, उसको लिखना है, और उसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिलेशन क्या है, r, है ना। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हल क्या है, r में क्या क्या एलिमेंट आएगा बताइए जरा आप लोग, ठीक है। कंडीशन क्या लिखी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये कंडीशन लिखा हुआ है, x y लिखा हुआ है, और ये 3x - y = 0 ये लिखा है, ठीक है। और लिखा है x y बिलोंग कर रहा है a को, x, जहां ये भी लिखा हुआ है, जहां x और y, x, y बिलोंग कर रहा है a का, ठीक है। और a में क्या, 1 से लेकर 14 तक का एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। a से a पर है, तो मतलब a में कितने हैं, 1 2 3 4 14 तक। b में जो दूसरा है a, उसमें कितने हैं, 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको संबंध बनाना है, ठीक है। तो पहला रिलेशन देखिए क्या बनेगा, क्या लिखा हुआ है, 3x - y = 0, देखिए ऐसे समझिए, 3x - y = 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये इसको ऐसे समझिए, देखिए फिर से लिख देना है, 3x - y = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, 3x = y हो गया, 3x = y या y = 3x, ठीक है। x की वैल्यू आप डालते जाइए, x की वैल्यू आप इसमें डालते जाइए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। पहला क्या है, x में क्या है, 1 है, तो x में 1, ठीक है। तो मैं r यहाँ लिख रहा हूँ इधर से किनारे से, ठीक है। x में 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3x, 3 आ गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक। फिर अगली वैल्यू कितनी है, 2 लिया तो कितना बन जाएगा, 3 दूना 6, है ना। ये 3x - y है, इसी को मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर अगली वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 3 का 9, ठीक। फिर 4 चौका 16, है ना। अब देखिए 4 चौका 16, यहाँ पर लिखा है 14, तो कितने बनेंगे इसमें,
सॉरी 4 से 12 सॉरी 4 और 12 ठीक है 4 12। देखिए जो रिलेशन बना है आपका इतना ही बनेगा ना, क्योंकि अब अगर हम 5 लेंगे 4 से 12 हो गया, 5 लेंगे तो कितना देगा 5 से 15, लेकिन यहाँ 14 तक ही है। कितने तक है 14 तक ही है ना, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई रिलेशन क्या लिखा था a = इतना लिखा हुआ था और रिलेशन ये है, तो रिलेशन ये है तो वो क्या ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है फॉलो करना चाहिए, तो क्या है मतलब यही जो मैंने लिखा ये आ गया y = 3x। ठीक तो पहला एलिमेंट मैंने उठाया इसका 1 उठाएंगे तो 3 आ जाएगा है ना, 3 का गुणा है रहा है। फिर 2 उठाए तो 3 दूना 6 हो गया, 3 3 का 9, 4 ले 4 3 12। अब 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15, जबकि यहाँ 14 तक एलिमेंट ही है और a से a पर ही है तो 14 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, आगे छोड़ देंगे, ऐसे समझिए। ठीक है ये समझ में आ गया। फिगर भी बनाते हैं, देखिए फिगर बना दे रहे हैं 1 2 3 ऐसे करके है 4 5 डॉट डॉट कहां तक 16 तक है। ठीक है चित्र बना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो ना हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है 1 ठीक है इसके बाद हम आगे लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत पूरा पूरा तो आ नहीं पाएगा इसमें। ठीक है तो मैं लिख 3 लिख दे रहा हूँ, 3 डॉट 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 6 लिख दिया, ठीक डॉट 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 9 लिख दिया, डॉट 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 12 लिख दिया, डॉट डॉट कितना 14 तक है 14 तक है। ठीक है तो हमको एक वाला मिल गया, 1 का 3 हो गया, 2 का जो है 6 मिला, 3 का 3 3 का 9 मिला, 4 चौक का 4 का 12 हो गया। अब 5 लेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 तो है ही नहीं है तो छोड़ देंगे, तो यही हो गया सिर्फ है ना, इसलिए 5 आगे नहीं मैंने नहीं लिया क्योंकि जो संबंध है आपका a से a पर है, a से a पर है। ठीक है सॉरी हम 16 लिख दिया 14 तक लिखा। ठीक है तो समझ है, तो मैंने आगे क्यों 5 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि 5 लेते तो 15 आया था, यहाँ 14 तक ही एलिमेंट है ना तो आगे नहीं लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिया कि यहाँ रिलेशन है और a से a पर ही है, x और y दोनों कहाँ है a का ही एलिमेंट है। ठीक है तो y का एलिमेंट y जब हम a से आता तो वो ले नहीं सकते भाई, x बराबर हमने 5 लिया तो 15 आ जाएगा, तो 15 नहीं ले सकते ना क्योंकि यहीं तक 14 तक ही है, इसलिए छोड़ देंगे। ठीक है अच्छा फिर दूसरा इसमें क्या कह रहा है इसके प्रांत, तो प्रांत आप लिख लेंगे, आप प्रांत 1 2 3 हो गया, तो प्रांत क्या हो गया प्रांत। ठीक है प्रांत ऑफ r लिख दीजिए ज्यादा सही रहेगा, r का प्रांत क्या हो गया 1 2 3, ये पहला वाला एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक अब दूसरा क्या है रेंज है ना, परिसर, चलिए परिसर ले लेते हैं, परिसर। ठीक है परिसर क्या होगा, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। मैं बार बार से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ इंग्लिश वर्ड भी बोला करिए कि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है इसको बोलते हैं डोमेन, ये होता है रेंज। रेंज क्या है जहां पे इसका संबंध गया दूसरा वाला एलिमेंट 2 6 9 है ना, क्या आया 2 नहीं आया जी 3 है, 3 6 9 12 है ना, 3 कम 3 2 3 6 3 3 का 9 4। ठीक अब बात आ रहा है कौन सा सहप्रांत, कोडोमेन सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होता है, इमेज को छोड़ मतलब जिसपे ये जो सेकंड आप रिलेशन बन रहा है इसके सभी एलिमेंट क्या क्या थे, यही तो एलिमेंट थे 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, ये क्या है सहप्रांत था। तो इसी को चाहे तो आप ले सकते हैं सेट ए, ये था ना, ये हो गया। ठीक है तो ये आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है फिर तो समझा दे रहा हूं आपको, रिलेशन लिखा हुआ था यहाँ पे a लिखा था और रिलेशन ये लिखा था x, बस मेन चीज आपको यही देखना होता है क्या कंडीशन लिखी हुई है, बस उसी का यूज करना होता है। ठीक है यहाँ पे लिखा था r x, y सच दैट किस प्रकार से है 3x y, तो इसी को हमने लिख दिया 3x y = 0, तो नहीं y = 3x हो गया है ना। तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12। ठीक है इसके आगे 5 रखने ज्यादा हो रहा है तो छोड़ देंगे आगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अगर आपको आ रहा है तो पहले से अपने मन से करिए, नहीं आ रहा है तब मेरा वीडियो आगे देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r x, y such that y is equal to x plus y, ठीक है, और x संख्या 4 से कम, x जो है 4 से कम है, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है, और x y मतलब यहाँ जो x y लिखा है बिलोंग कर रहा है n को, मतलब नेचुरल नंबर है, x y क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, जो मैंने अभी लिखा वो कौन सा फॉर्म था, रोस्टर। समुच्चय निर्माण में x y लिख देते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक, और रोस्टर रूप में उसके जो एलिमेंट्स होते हैं काम करके लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया और समझ में आ गया तो आंसर तुरंत कर ले जाएंगे। क्या है, r लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है r ऐसे लिखा हुआ है, r है, ठीक है, क्या रिलेशन है, ये दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा है, ठीक है, क्या है x, y के फॉर्म में है, ठीक, x y इसमें लिख दिया है, क्या x y जो है नेचुरल नंबर है, x, y क्या है n मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है कि कंडीशन लिख दिया उसने, y कंडीशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक, ठीक, मतलब अभी क्या कर दिया, y इक्वल टू x प्लस 5 लिया, x की अगर वैल्यू मालूम है तो y निकाल लेंगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है, x 4 से कम है, फिर क्या कह रहा है, x 4 से कम है, x 4 से कम है, ठीक है, और क्या दिया था, x और y बिलोंग n, ये कहा था, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है ना, 1 2 3 4 फिर क्या होता है। फिर x की वैल्यू भी कह दिया, x की वैल्यू कितना कह दिया, 4 से कम, तो 4 से कम तो कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3, x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3, ठीक है। r जो हम लिखेंगे, ठीक है, जो रिलेशन बनाएंगे, x की वैल्यू 1 लिख देंगे, आगे बंद करते रहे, अभी इसकी वैल्यू लिख देंगे कॉमा करके, 2 से शुरू होगा, ये लिखेंगे, ये कर दिया, और 3, लेकिन 3 ही तक ले सकते हैं, लिखा है ना, x 4 से कम, तो 4 से कम मतलब यहीं तक है ना, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या है, x प्लस 5, ठीक, तो मतलब x में 5 जुड़ जाए, ठीक है, तो जोड़ दीजिए, x जो आ रहा है तो 5 जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, नहीं आएगा, 22 में 1 में 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ठीक, 2 है तो 2 जोड़िए तो 7 आ जाएगा, ठीक, 3 कितना हो जाएगा, 8, ये आपका रिलेशन बन गया, बस यही रोस्टर रूप में था, ठीक है। प्रांत और परिसर लिख दीजिए, तो ये पहला वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, प्रांत हो जाएगा, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, तो प्रांत ऑफ r, ठीक है, इस रिलेशन का जो प्रांत आएगा क्या आएगा, 1 2 3, ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है, परिसर कह रहा है, परिसर लिख दीजिए, इसका परिसर लिख दिया, परिसर क्या आएगा, जो सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। दूसरा अवयव, देखिए इंग्लिश के वर्ड जरूर जो मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट तो समझिए अवयव के बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपको जाना जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बीटेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ही यूज करना है, हिंदी आएगा ही नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आप 11th में पहुंच चुके हैं, इसलिए इंग्लिश के वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप सुनते रहिए। परिसर मतलब रेंज, प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है, एलिमेंट्स अवयव, ठीक, ये आपका आंसर हो गया दूसरे का, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, a इक्वल टू 1 2 3 5, a इक्वल टू 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9, b में ये है, a से b में एक संबंध r x, y, ठीक है, x, y, x और y का अंतर विषम है, यानी x और y का जो अंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, विषम आना चाहिए, ठीक है, और x जो बिलोंग कर रहा है a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, r जो लिखा हुआ है
क्या बनाना है आपको, x, y। ठीक, x जो है a का एलिमेंट होगा और y b का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये लिखा है। और फिर क्या कह दिया, कंडीशन क्या दे दिया उसने, कंडीशन दिया है x और y का अंतर विषम है, विषम आना चाहिए, x विषम है। ठीक है, और क्या दिया है, x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग y बिलोंग, यहाँ x नहीं यहाँ y होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे y होना चाहिए था, y बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। और a में आपको दिया ही हुआ है, a में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 5, ये 5 है। ठीक है, और b में दिया हुआ है 4 6 9। बताइए फटाक से, तो रिलेशन बनाइए r, बताइए जल्दी से। x y के फॉर्म में लिखना है, तो इसका पहला एलिमेंट उठा लीजिए, पहला एलिमेंट उठा लिया 1। ठीक है, अब इसका दूसरा उठाएं, देखिए तो अंतर आना चाहिए कितना है, यानी x माइनस वाई जो आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो विषम क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, कि कट जाए, जो कट जाती हैं उसे बोलते हैं सम, जो नहीं कटती हैं विषम। ठीक, यही है ना। चलिए, तो अब 1 है, तो 1 और 4, एक पहले 1 का 4 बनेगा, 6 बने, ऐसा बनता है। तो हम 1 से 4 लेंगे तो देखें 1 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 4 किए तो 3 आ गया, -3 आया, तो ये विषम है कि नहीं है, 3 है ना, विषम है। तो यानी 1 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक, अब 1 6 लीजिए, 1 और 6 लेंगे तो कितना अंतर आएगा, 5 5 के असम है कि विषम, विषम है, तो हो गया 1 5 हो गया। ठीक, फिर 1 का 9 से लीजिए, अब 1 और 9 लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा अंतर, 8 के असम है तो नहीं ले, छोड़ देंगे उसको। ठीक, अब अगला है 2 हो गया, 9 तक कंप्लीट हो गया, 2 से उठाइए, 2 से 4, पता है 2 अगर हम लेते हैं, 2 लेते हैं तो 4, 2 और 4 का अंतर कितना आएगा, 2, छोड़ देंगे, क्यों क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सम आ रहा है। फिर 2 और 6 का लेंगे तब बताइए, 2 और 6 लेंगे तो कितना आएगा, ये भी सम आ जाएगा, छोड़ देंगे। फिर 2 और 9, 2 और 9 लेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, है ना, 2 और 9 लेंगे 7 आ जाएगा, है ना, ये हो गया 7 क्या विषम। फिर अगला, फिर क्या है, 3 से शुरू करेंगे, 3 लिया, अब बताइए 3 3 4, एक अंतर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, मिटा दे रहा है, 3 4 हो गया। फिर 3 6, 3 और 6 से घटाएंगे 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक विषम है, 3 6 हो गया। फिर 3 9 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 और 6 लेंगे तो अंतर 6 आ जाएगा, और 6 क्या है, विषम सम है, नहीं छोड़ देंगे। अब 5 4 ले लीजिए, 5 4 एक आएगा, एक विषम, 5 4 हो गया। ठीक, फिर 5 6 लेंगे तब भी एक अंतर आएगा, मतलब 5 6। ठीक है, 5 4 लिया, एक अंतर आया, 5 6 लिया तब भी एक अंतर आया, विषम है। ठीक, और 5 9 लेंगे तो 4 आ जाएगा, छोड़ देंगे। देखिए ये बात है। ठीक है, देखिए इसका अंतर कितना, 3 आ रहा है, इसका अंतर, एक सेकेंड क्या लिया, तो 5 हाथ देख दिया, एक इसका एलिमेंट लेना था, एक 4 हो गया था, एक 6 होना चाहिए था ना, यहाँ पे हम वहाँ समझाने से मिल दिया गलत। ठीक है, देखिए 1 4 3 आ गया, 1 6 5 आएगा, विषम हो गया, 1 9 लेंगे तो 8 जगह छोड़ देंगे, 2 4 है ना, मतलब 2 4 2 आ जाएगा तो गलत हो जा रहा है, 2 6 लेंगे तब भी क्या आ रहा है, 2 6 लेंगे 4 आ जा रहा है तो भी गलत हो जा रहा है, क्योंकि सम आ जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस आना चाहिए सम, अरे विषम। ठीक है, 2 9 लिया, 2 9 लिया तो 7 आ गया, है ना, 3 4 एक का अंतर है, 3 6 3 आ गया, 3 विषम है, 5 4 1 विषम है, 5 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में लिखा था, ये नहीं लिखा था बस, तो लिख दिया है रोस्टर रूप में, आंसर आ गया आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आकृति 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं और जल्दी जल्दी बता देते हैं। आकृति बनी है, 2.4 बना हुआ है, P से Q में, ये P है, ये P है और ये Q है।
P से Q का संबंध दर्शा रहा है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में पहले लिख लीजिए। रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, 5,3 हो जाएगा, 6,4 हो जाएगा, 3,5। अब सेकंड देख लीजिए इसका, चौथे का सेकंड रोस्टर रूप में क्या होता है, इस P से Q में संबंध है और क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिख देना है। तो ये सब रोस्टर रूप ही तो कहलाता है सब। ये जो ऊपर लिखा होता है क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रोस्टर रूप में बताइए क्या है, 5 से 3 पे जा रहा है ना, क्या हो गया, 5 3 हो गया, ठीक। ये 6 से 4 पे जा रहा है, 6,4 हो गया, ठीक। फिर 7 से 5 पे जा रहा है तो 7 5 3 ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तीन ही एरो लगा हुआ है ना, और कोई एरो तो लगा नहीं है। ये क्या हो गया, ये आपका संबंध हो गया रोस्टर रूप में। सेकंड वाला पार्ट हो गया पहला। अब पहला पार्ट बताइए कैसे लिखें, तो R कैसे लिखते कैसे हैं, R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, संबंध कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्म में, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। फिर ऐसे, फिर कंडीशन लिख देते हैं और x y को बताते हैं x y क्या है। तो x जो है P का एलिमेंट है, आप बताएंगे आगे, x जो है बिलोंग कर रहा है P को, और इसे इधर लिख दे रहे हैं, x बिलोंग करेगा, मुझे यहाँ बताया ना P और Q, x बिलोंग करना चाहिए P का एलिमेंट, और y जो y सेकंड वाला है ये Q का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। अब बात आ रही कंडीशन, जो कंडीशन क्या है, देखिए अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है। 5 और 3 में क्या संबंध आ रहा है, 6 और 4 में क्या संबंध आ रहा है। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो 5 में 3 घटाएं 2 आएगा, 6 से 4 घटाएं 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएं 2 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये x माने हैं, y माने हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 आना चाहिए कि नहीं। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2 का ही तो अंतर है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये आपका कंडीशन बन गई। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये पहला वाला एलिमेंट x, जो x मान लिए हैं, तो x में से y घटा रहे हैं, 2 का अंतर आ रहा है, 6 में से 4 घटाया 2 आ रहा है, 7 में से 5 घटाया 2 आ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ लिख दीजिए, x माइनस y इक्वल टू 2 कॉमा कर दीजिए, हो गया आपका। ये कौन सा हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया, पहला वाला समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक। अब बात आ रही है क्या, प्रांत और परिसर लिखने का। समझ में आ गया ना आपको, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, आपका प्रांत लिखना है, ठीक है। प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है। डोमेन पहला वाला एलिमेंट होता है, 5 6 7 हो गया, 5 6 7 हो गया। फिर क्या लिखना है, परिसर लिखना है, परिसर लिख दीजिए R, ठीक है। R परिसर क्या, सेकंड वाला एलिमेंट, जो रिलेशन का सेकंड वाला, या ऐसे लिख सकते 3 4 5 3 4 5 वही चीज आ गई ना, 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने करा है। अब इसका आगे वाला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, जिससे आपको टाइम बच जाए, क्योंकि मैं ऐसे लिखता हूँ तो अब टाइम लग जाता है, क्वेश्चन आपका जो टाइम बच जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया है, 5 से लेकर के जो आगे 4 तक मैंने करा ही दिया था, 5 से 9 तक के प्रश्नों को मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको देखते हैं, चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़िएगा। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 6 है ना, और मान लीजिए r a पर, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 6 ब्रैकेट 1, मान लीजिए कि r a पर r कॉमा लगा दे रहे हैं, a पर क्या है, a कामा b संबंध जो लिखा a कामा b सच दैट इस प्रकार से है, a कामा b बिलोंग्स टू a, संख्या b को यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r को रोस्टर रूप में लिखिए और r का प्रांत और r का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रिलेशन जो लिखा हुआ है, 5वां देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। a लिखा हुआ है, ठीक है, और एक r रिलेशन है, किस पे है, a पर मतलब a गुणे a से a पर, ठीक। मैंने कहा ना a पर का मतलब क्या होता है, a से a पर, a गुणे a है ना, a से a पर संबंध है। क्या संबंध है, r लिखा हुआ है, r क्या लिखा है, r इस इक्वल टू ये है संबंध, क्या है रिलेशन, ये a कमा b लिखा हुआ है,
और क्या लिखा हुआ है, ए बिलोंग कर रहा है ए को, और जो दूसरा एलिमेंट बी है वो भी बी जो है ए बिलोंग ए और बी मतलब वो भी लिखा है वही चीज। चलिए वही बात है, मैंने लिख दे रहा हूँ, अच्छा ये कामा करके लिख दे रहा हूँ, कामा बी बिलोंग ए, ठीक है। और संख्या ए, और क्या लिखा है, संख्या ए संख्या बी को विभाजित यथावत मतलब वही विभाजित करना, यथावत मतलब इसी प्रकार यथावत विभाजित करती है, ये रिलेशन है दिया हुआ है, ठीक है। तो आर में क्या आएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आर जो ए से ए पे है तो इसका एलिमेंट 1 2 3 4 6 है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो संबंध बनेगा तो उसका एलिमेंट क्या आएगा, मतलब ए कॉमा बी, ठीक है। चलिए, और अच्छा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है, ठीक। चलिए तो कैसे बनाएंगे, पहले ए का एलिमेंट उठाइए 1। अच्छा ये बताइए, फिगर बना दें, आपको फिगर से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ 1 2 3 4 6, यहाँ पर वही चीज है 1 2 3 4 6, ठीक। अब ये बताइए रिलेशन बनाना है जो क्या विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है, इसको विभाजित करता है, एक एक को विभाजित करता है कि नहीं, एक दो को विभाजित करता है, जो है 2 बटे लिख सकते हैं ना, मतलब कट जाएगा। एक 3 को भी विभाजित करता है, एक 4 को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और 6 कर रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि एक का जो रिलेशन हमारा 1 से बना, 2 से बना, मान सबसे ले लेना, ठीक है, 1 3 से बना, 1 4 से बना, और 1 6 ये बनेगा ना, तो लिख दिया। किससे बन रहा है 1 1, मतलब एक बी है विभाजित होना चाहिए, विभाजित हो जा रहा है। कोई संख्या खुद को विभाजित करती है ना। फिर 1 किसको विभाजित कर रहा है, 2 को विभाजित करेगा, है ना, 2 को विभाजित कर रहा है, 3 को कर रहा है, 4 को करेगा, 6 को करेगा, है ना, ठीक है। तो 1 सभी को विभाजित करेगा ही करेगा, है ना, यही तो लिखा है 1 6, है ना, जो लिखा है। जो दूसरा नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, विभाजित करना चाहिए, है ना। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, ठीक। 1 से कंप्लीट हो गया, अब 2 शुरू करिए। अब बताइए 2 से 1 विभाजित होगा नहीं, 1 बटे 2 थोड़ा विभाजित हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, है ना। कोई संख्या खुद को विभाजित करती है, 2 से 2 हो गया, ठीक। अब 2 के बाद 2 से 3 हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये फिगर में डाल दे रहे हैं, अभी तो बहुत सारा बन जाएगा, है ना, बहुत सारे इसमें घच हो जाएगा, ऐसे मैं डाल दे रहा हूँ। समझा दिया होगा ना कैसे होता है, वो फिगर तो ऐसे ही बनेगा, इस टाइप से बनेगा। हाँ, तो ये 2 क्या होगा, एक मैंने पहला संख्या 1 लिया इसका, तो 1 1 को विभाजित करता है, 2 को 3 को 4 को 6 को विभाजित करता है, ठीक है। अब 2 लिया तो 2 1 को विभाजित करेगा नहीं, 2 2 को करेगा ही, 2 3 को करेगा नहीं, करेगा नहीं, काटेगा। तो फिर किसको काटेगा, 2 4 को काट देगा, 2 4 को काट देगा ना, ठीक है। फिर और 2 किसको काटेगा, 5 को काटेगा नहीं, काटेगा, 6 को काटेगा, 5 तो है ही नहीं फिलहाल, 6 को काटेगा, है ना, ठीक है। फिर कहाँ शुरू करेंगे, 3 1 से कटेगा नहीं, 3 2 नहीं कटेगा, 3 3 कट जाएगा, 3 3, ठीक। 3 4 कटेगा नहीं, 3 6 कट जाएगा, 3 6 हो गया। अब हम किससे शुरू करेंगे, 4 से। बताइए 4 1 कटेगा नहीं, 4 2 भी नहीं कटेगा, 4 3 भी नहीं कटेगा, 4 4 आ जाएगा, है ना। फिर 4 6 भी नहीं कटेगा, 4 जो है 6 को नहीं काटेगा, ठीक। अब बचा 6 भी किसी को नहीं कटेगा, सिर्फ 6 और 6 खुद को काटेगा, है ना। समझ में आ गया ना। जो संख्या 1 है वो b को विभाजित करनी चाहिए, तो विभाजित कर रहा है, 2 को कर रहा है ना, ठीक है। 1 3 को विभाजित कर रहा है, 1 4 को विभाजित कर रहा है, 1 6 को विभाजित कर रहा है, 2 2 को कर रहा है, 2 4 को काट रहा है, 2 6 को काट रहा है, ठीक। 3 3 को काट रहा है, 3 6 को काट रहा है, 4 4 को काटेगा, 6 6 काटेगा, ठीक है। यही संख्या बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए ना समझ पड़ता बता रहा हूँ।
भाई यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है ए संख्या बी को विभाजित करना चाहिए, ठीक है। तो पहला उठाया तो एक सभी को काटता है तो एक सभी का हो ही जाएगा। फिर दो से शुरू करेंगे, दो एक को काटेगा नहीं, दो दो को काटेगा, दो तीन को नहीं काटेगा, दो चार को काटेगा, दो पाँच दो छः को फिर काटेगा, ठीक। फिर तीन उठाएंगे, तीन एक को काटेगा नहीं, तीन दो को नहीं काटेगा, तीन तीन को काटेगा, है ना। फिर इस तरीके से तीन चार को नहीं काटेगा, तीन पाँच को नहीं काटेगा, तीन छः को काटेगा, है ना। ये आंसर बन गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, रोस्टर रूप है, तो रोस्टर रूप हो ही गया है। क्या लिखना है, प्रांत, तो प्रांत आप जान ही रहे हैं, पहला वाला एलिमेंट प्रांत, प्रांत लिख दीजिए, है ना। प्रांत क्या हो जाएगा बताइए, पहला एलिमेंट वन, वन यहाँ तक तो है ही है, तो वन हो ही गया। फिर टू, फिर टू यहाँ तक आ रहा है, फिर थ्री, फिर फोर और सिक्स, ये क्या आ गया, प्रांत आ गया, ठीक है। डोमेन, रेंज, परिसर, है ना, परिसर क्या करना है ना, परिसर, परिसर बताइए आप लोग कहाँ पे जा रहा है, 1 2 3 4 6, दूसरा वाला है 1 2 3 4 6, वही चीज आई रही, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6, ये हो गया आंसर परिसर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। छठा क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, R इक्वल टू, बराबर क्या है, R इक्वल टू क्या है आपका, आवाज आ रही है ना, ठीक है। R इक्वल टू x कॉमा x कॉमा x कॉमा x प्लस 5 सच दैट, इस प्रकार से है, x जो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से है, तो R के प्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले तो रिलेशन ही लिखते हैं, ये रिलेशन ये लिखा है ना, x कॉमा x प्लस 5, ठीक है। मतलब ये यहाँ x y लिखते हैं, तो y अब उसके एक ही लाइन में लिख दिया उन्होंने, क्या लिखा देखिए, ऐसे तो लिखा उन्होंने, एक शार्ट में लिख दिया, R है, R ये है x कॉमा x प्लस 5, ऐसे लिखा हुआ है, और ये लिख दिया, और इसने लिख दिया x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5, इतनी चीज है। अब इसको शॉर्ट में लिख दिया, नहीं तो अगर लॉन्ग में लिखता तो क्या लिखता है, पहले इसको ये मान लेता, तो ऐसे लिख देता, a बराबर ऐसे लिख देता क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 ये लिखता, फिर लिखता R कोई रिलेशन है, ये लिखता, फिर यहाँ लिख देता ऐसे x सच दैट y, ऐसे लिखता, और फिर क्या लिख देता कि y इक्वल टू x प्लस 5, यही तो चीज से लिख दिया, ठीक है। और फिर लिख देता आगे x बिलोंग कर रहा है किसको, a को, ये लिख देता, यही चीज, इसी चीज को मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, क्या x y के फॉर्म में है, तो यहाँ x प्लस 5, इसी को उठा के यहाँ लिख दिया इसने, ठीक। और x किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, और y के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, तो y कितना कहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं लिखा है, 5 तक, बस आगे लिखा है y जो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो y आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, ये ठीक, इतना लिखा हुआ है, तो यानी y की वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, इसी चीज को इसने शॉर्ट में बस ऐसे लिख दिया, x x प्लस, यहाँ y लिखते हैं तो यहाँ इसने लिख दिया x प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये मिटा दे रहा है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है, जो x है, इसका एलिमेंट है, तो वही चीज लिख दिया उसने शॉर्ट में, इसको लिख दिया, इसी चीज को, दो चीज को एक लाइन में लिख दिया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लिखना है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख दें, वैल्यू क्या आएगी, r इक्वल टू, वगैरह खत्म हो गया, चलिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 जल्दी दिखा दें, r इक्वल टू, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या आएगा, पहला 0, x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अगला x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1 तो ये कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, जुड़ जाएगा ना 5, ठीक। अब 2 लेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 3 8, ठीक। फिर 4 4 5 9, और नीचे लिख दे रहा है 5 5 5, तो ठीक है, समझ आ गया।
ये बन गए। अब क्या करना है इसका प्रांत और कर्सर। तो प्रांत क्या हो गया, ये 0 1 0 हो गया ना। प्रांत क्या हो जाएगा 0 1 0 1 2 3 4 एंड 5, पहला वाला एलिमेंट जो होता है सभी का पहला एलिमेंट। ठीक, और क्या होता है परिसर रेंज, परिसर लिख दीजिए। ठीक है, परिसर क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन करना है, 7 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, ये हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये वाला निकाल दें, थोड़ा ऊपर कर देंगे ना, नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। चलिए, संबंध R है x, x क्यूब है, और ठीक है, और क्या लिखा है, ये 60 में इसने लिख दिया, जिसमें आता है 60 में लिख दिया। ठीक है, x क्यूब है, y = x क्यूब है। x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। x संख्या 10 से अभाज्य संख्या। बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या बताइए, जल्दी से सोचिए, याद होगा ही आपको। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हों और 1 से कटती हों, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, और किसी से नहीं कटती, है ना। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। संबंध R इज इक्वल टू क्या है संबंध, x, x क्यूब। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और x संख्या 10 से कम क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बताइए जल्दी से 10 से कम अभाज्य संख्या बताइएगा। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है ना। एक है कि नहीं है, एक नहीं होती है। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या गई, 10 से कम 2 हो गई, 3 हो गई, फिर 4 तो होता नहीं है, 5 होता है, फिर 6 होता है, नहीं होता है, 7 होता है, ठीक है होता है, 8 नहीं होता है, 9। तो 10 से कम अभाज्य संख्या ये हो गई। ठीक है, लिखना है 8, लिख दीजिए, है ना। x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, x क्यूब लिख देना है। तो पहला क्या हो गया 2, तो 2 का क्यूब, x क्यूब लिखा हुआ है ना, x की पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 8। फिर अगला 3 3 का 9 3 27। ठीक, फिर 4 चौका 16 चौका 64। ठीक, फिर 5 5 25 पंजे 125। ठीक, 4 क्यों लिख दिया जी, 4 तो है ही नहीं, गलती। अभाज्य संख्या का 2 3 फिर 5 आएगी ना, 5 25 पंजे 125। फिर 6 तो होगा नहीं, 7 क्या होता है, 7 7 49 गुणे 7 7 63 का 3 6 28 6 34 3 4 3। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा 7वां क्वेश्चन था ना ये, क्या रोस्टर रूप में लिखी तो रोस्टर रूप में लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्या है 8वां क्वेश्चन। मान लीजिए a = x y z है, ठीक है, और b में 1 2 है, तो a से b में संबंधों की संख्या, संबंध की संख्या तो मैंने बताया ही आपको क्या होती है, ये नंबर संबंधों की संख्या होती है, क्या होती है, जो a क्रॉस b के जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसको टू दी पावर में लिख दीजिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर 2 सेट हैं a और b, तो a में नंबर ऑफ अगर संख्या p है और b में मान लीजिए q है, एलिमेंट q है, ठीक है, तो संबंधों की संख्या जो निकालना हो, संबंध पहले तो ये निकाल लीजिए, n क्रॉस a क्रॉस b कितना आएगा। ठीक, तो कितना आएगा, p इंटू q आ जाएगा, जितने एलिमेंट होंगे
जितने अवयव होंगे उससे गुणा हो गया। ये तो आगे क्या a क्रॉस b में, ठीक है। अब संबंधों की संख्या का निकालनी है, टोटल संबंध कितने बनेंगे, संबंधों की संख्या, तो क्या होती है, ये फार्मूला याद रखिए आप लोग, ठीक है। 2 की पावर कर दीजिए और जो ये आया है PQ, यही संबंधों की संख्या हो जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एन ए क्या है, एक्स वाई जेड में 3 एलिमेंट है, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 हो गया। फिर दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 एंड बी इक्वल टू 2। तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी हो गई, ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना आएगा, 2 की पावर 6, है ना। ये तो 3 6 हो गया, तो 6 कितना है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, यानी 64 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 9वां, समझ में आ गया होगा, फार्मूला डायरेक्ट ही फार्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर वगैरह में। चलिए 9वां क्वेश्चन, मान लीजिए आर जेड पर, जेड क्या होता है, ये तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, और जेड पूर्णांक होता है, पूर्णांक में क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और नेगेटिव नंबर भी -1 2 -2 सब पूरे पूर्णांक है ना, लिखा हुआ है। तो आर क्या था, मान लीजिए कि आर जेड पर कॉमा, जेड पर मतलब पूर्णांक पर आर इक्वल टू a, b सच दैट a और b बिलोंग कर रहा है जेड को, मतलब a और b पूर्णांक है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जो कंडीशन क्या लिखा है, a माइनस b का जो अंतर भी यहाँ चाहिए पूर्णांक है, a माइनस b भी एक पूर्णांक है, ठीक है। a और b पूर्णांक है, दूसरा a माइनस b का भी अंतर पूर्णांक है, ठीक है। ऐसा आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसको मैं लिख दे रहा हूँ, r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू लिखा हुआ है a, b है, और उसने दे भी दिया है a और b क्या है, z है, z मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव नंबर भी -1 2 ये सब हो गया, और 0 भी सब है, ठीक है। और a माइनस b एक पूर्णांक है, और a माइनस b एक पूर्णांक है, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है, पूर्णांक है। तो परिभाषित करना, तो आप ये बताइए R के अंतर्गत जो A और B है, ठीक है, पहले ये देखिए A और B हम कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, अगर हम लिखे हैं R को भी लिखना चाहें, ठीक है, तो R में हम क्या कर सकते हैं, देखिए A, B के फॉर्म में होना चाहिए, है, और क्या होना चाहिए, a माइनस बी एक पूर्णांक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, एक मान लीजिए 1 लिया, a मैंने लिया 1, चलिए कहीं पे लिख दे रहे हैं 1 लिया, तो हम b को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लेना है कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, मान लिया हम ये ले 1 माइनस 2 करें, a माइनस बी लिखा हुआ है, a 1 में से 2 घटाएं क्या आएगा -1, तो -1 भी तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, मैंने कहा कि 0 से 1 से लेकर के पूरे जो पॉजिटिव नंबर है वो धनात्मक नंबर, और ऋणात्मक नंबर और 0 भी, तो एक देखिए, तो दोनों ही पूर्णांक जो घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, a माइनस बी क्या पूर्णांक आएगा ना। अच्छा इस तरीके से मान लीजिए हम 1 ही ले लेते हैं, मान लीजिए 1 से 1 गया तो भी 0 आएगा, 0 भी तो पूर्णांक है, पूर्णांक आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, अनंत तक कर सकते हैं ना हम, मैं 0 ले, 0 से शुरू करें, -1 से ले लें, इधर माइनस वाला भी ले लें, पॉजिटिव ले लें, बहुत सारे बन जाएंगे। अभी इसमें लिख पाएंगे अपने रिलेशन को, नहीं लिख पाएंगे ना, तो बस तो परिभाषित एक संबंध है, बस उसने कहा है कि r के प्रांत लिखिए, तो r के प्रांत क्या आएगा भाई, इसमें जो प्रांत आएगा इसमें 1 1 आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, पहला वाला नंबर जो आएगा नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए इसमें 0 भी तो लिख सकते हैं ऐसे, 0, 0, ये भी तो एक रिलेशन हो गया, 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, ये भी पूर्णांक आ गया, तो ये भी एक रिलेशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। चलिए नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, चलिए -1 लिया और यहाँ पॉजिटिव ले लिया मान लीजिए, तो देखिए -1 में से -2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, तो ये भी पूर्णांक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा ना। तो इस तरह बहुत सारे बन जाएंगे,
अनंत तक बन जाएंगे। तो बस इसीलिए इसने कहा है प्रांत लिखे। तो आर के प्रांत क्या आएगा, प्रांत जो आर का जो प्रांत आएगा, जो रिलेशन है आर के प्रांत क्या आएगा, पूर्णांकी तो आएगा, जितने नंबर है सब पूर्णांकी है, तो क्या होगा आर के प्रांत जो होगा पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक है। आर के प्रांत जो होगा पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है, या पूर्णांक संख्या, या आप लिखते हैं जेड। जेड क्या है, जेड आप पहले से जानते हैं, जेड होता है पूर्णांक, ठीक। अच्छा, आर का परिसर भी क्या है, जो 2 1 2 0 सब क्या है, -1 -2 सब क्या है, पूर्णांक ही है। तो आर के जो परिसर जो आएगा, परिसर वो भी क्या है, पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक संख्या होगी। तो इसको चाहे हम लिख सकते हैं बराबर जेड, ठीक है। तो यही इसने कहा था क्वेश्चन में कि मान लीजिए आर जो है जेड पर आर इक्वल टू a, b है, क्या लिखा है, a और b लिखा हुआ, और a - b एक पूर्णांक है, a - b पूर्णांक है। तो हम कोई भी नंबर ले लें, पूर्णांक ही लेना है हमको। बताइए, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा। क्यों, पूर्णांक ही आएगा ना भाई। 1 में से 2 घटाया तो -1 क्या है, पूर्णांक है। 1 में से 1 घटाएंगे 0 आया, 0 भी एक पूर्णांक है। मैंने 0 0 ले लिया, 0 घटाएंगे वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, वो पूर्णांक है। -1 ले लिए, मान लीजिए -1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 भी एक पूर्णांक है। -1 2 लिया तो घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, -3 भी एक पूर्णांक है। तो पूरा पूर्णांक ही तो आ रहा है। और ये भी चाहे जो ले, हमने तो एक तो छोटा सा लिया एग्जाम्पल ना, तो मैंने समझाने के लिए लिया ना कि आप इतना ले सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। मैं चाहे डॉट लिख दे रहा है, ठीक है। तो इसको लिखा नहीं जाएगा, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, इसको हटा दे रहा है ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने के लिए इसको लिखा हूँ, ठीक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो रिलेशन बन रहा है तो बहुत सारे अनंत बन जाएंगे। तो इसीलिए जो आर का प्रांत है वो क्या होगा, जेड आएगा, ठीक है। आर का परिसर भी क्या आएगा, जेड आएगा, है ना, क्योंकि 1 1 माइनस कुछ भी हो सकता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज आपका चैप्टर पर्सनालिटी 2.2 क्वेश्चन में पूरे करवा दिए। कल मैं आपको बताऊंगा फलन के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फलन के बारे में, फंक्शन, ठीक है। संबंध आपने पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ठीक। और क्या करना है, गरीब जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते कोचिंग वगैरह, उनके पास पहुंचा दीजिए आप हमको, ठीक है। बस यही मेरी आपकी जो है गुरु दक्षिणा हो जाएगी कि बस बच्चों के पास पहुंचा दीजिए जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनका मोबाइल है, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं कोचिंग वगैरह में। तो यहाँ पे मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो उनके पास आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेशंस में बताइए इस हमारे चैनल के बारे में। हम पूरा मैथमेटिक्स का जो आपका 11th का मैथमेटिक्स है पूरा पढ़ाएंगे, और 9th का मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा फिर जब अगर टाइम बचता है तो मैं आपको जो है 10th और 12th को भी पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। अभी पहले मैं टाइम थोड़ा सा अपना मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तैयारी करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।